हेलो फ्रेंड्स, गर्भावस्था में करवा चौथ का व्रत गर्भवती महिलाओं को किस तरह से रखना चाहिए ताकि आने वाले बच्चे के ऊपर कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो और साथ में आपका करवा चौथ का व्रत भी जो है वो हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस करवा चौथ के व्रत को रखती हैं और वो ये सोचती हैं कि मैं हर साल से करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हूँ, तो इस साल मैं कैसे छोड़ दूँ। अब मेरे बच्चे के ऊपर बात है तो वो थोड़ा सा सोचती है कि मुझे क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए जिससे मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी परेशानी जो है वो ना आए और मेरा प्रेगनेंसी के साथ साथ करवा चौथ का व्रत भी जो है वो संपूर्ण पूरी विधि से जो है वो हो जाए। तो अगर आपके मन में भी तरह तरह के सवाल चल रहे हैं फ्रेंड्स कि सरगी हमारे में नहीं खाते हैं तो सरगी मैं खाऊं या फिर नहीं खाऊं, अगर सरगी खाते हैं तो मैं सरगी को किस टाइम पे खाऊं, मुझको मेहंदी लगानी चाहिए प्रेगनेंसी में या फिर नहीं लगानी चाहिए, अगर आपके में प्रेगनेंसी में मेहंदी नहीं लगाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और पूरी पूजा की विधि और सामग्री मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको इस पूरी वीडियो देखने के बाद किसी की भी वीडियो देखने के लिए आपको नहीं जाना पड़े और सारी जानकारी आपको मैं दे सकूं। तो अगर फ्रेंड्स आपके मन में भी वो सारे सवाल चल रहे हैं कि करवा चौथ पे गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है करवा चौथ की मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूंगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको करवा चौथ से लेके और सारी प्रेगनेंसी की अपडेट मैं आपको लाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि गर्भावस्था में करवा चौथ का व्रत आपको किस प्रकार से रखना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि सुहागन महिला अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती है ताकि उनका जोड़ा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सलामत बना रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी गर्भ अवस्था चल रही है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम या फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप इस व्रत को बहुत ही इच्छा से और बहुत ही अच्छी विधि से रखिए, क्योंकि इस विधि को फ्रेंड्स निर्जला व्रत रखते हैं। अब आपकी कंडीशन क्या है आप सभी को नहीं पता है, तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि करवा चौथ का अगर आपको व्रत रखना है तो आप किस विधि से रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत जैसे कि कल है तो आपको सुबह उठ के जो है, चाहे आपके घर में सरगी खाने का नियम है या फिर नहीं है, आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है ताकि बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिल सके और आपका जो करवा चौथ का व्रत है वो भी ना टूटे और उसका साथ साथ आपका नियम भी आपको मानना पड़े। तो आपको सरगी का रूल जो है वो ज़रूर खानी है। सरगी के अंदर फ्रेंड्स जो भी तली भुनी चीज़ें होती है वो उसको आप मत खाइएगा, इससे आपको प्यास लगेगी, आपका जो करवा चौथ का व्रत है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सुबह उठते जैसे कि सूर्य उदय से पहले ही थोड़ा सा अंधेरे टाइप में आप उठिए, 3:30-4 बजे आप उठिए। उठने के बाद आप सरगी खाइए। सरगी के अंदर आप ओट्स खा सकती हैं, आप दलिया खा सकती हैं, आप नारियल पानी पी सकती हैं, आप कोई भी फ्रूट खा सकती हैं, आप हल्का गुनगुना दूध पीजिए। इससे आपका बहुत ही अच्छी जो है वो भूख कम हो जाएगी और जब आप सुबह दोबारा उठेंगे सो करके तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और आपका करवा चौथ का व्रत जो है वो बहुत ही आसानी से निकलेगा। जब आप सरगी खा लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद आप थोड़ा सा सो जाइए। सोने के बाद जब आप उठेंगे फ्रेंड्स, अगर आपके जैसे कि आप 10 बजे भी उठें तो घर का कामकाज करने में जो है आधा समय आपका निकल जाएगा। हो सके तो आपको आप करवा चौथ के टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं थकना है, क्योंकि जब आप थकेंगे फ्रेंड्स तो आपकी सांस फूलेगी, आपको बीपी होगा, आपका शुगर बढ़ेगा। तो थोड़ा सा कूल डाउन रहिए और हल्के कपड़े पहनिए, ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए। मैं बहुत एक्साइटेड थी, अब मेरी प्रेगनेंसी भी थी और मेरा फर्स्ट करवा चौथ था। इसके बाद ये है फ्रेंड्स नियम कि करवा चौथ में मेहंदी लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप मेहंदी बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को खुजली की प्रॉब्लम होती है,
या फिर कोई और दिक्कत होती है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि डाई वाली जो मेहंदी होती है उससे आपको जलन, खुजली, दाने हो सकते हैं। अगर आप नॉर्मल हरी मेहंदी लगा सकते हैं तो आप वो लगाइए, और अपने घर के थोड़े से बड़े बुज़ुर्गों से पूछिए कि क्या हमारे जो घर के रूल हैं उसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान मेहंदी लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। अगर आप मेहंदी लगाना चाहते हैं तो आप मेहंदी लगा लीजिए। अगर मेहंदी नहीं लगती है आपके घर में और आपको ऐसा मन कर रहा है कि मुझे मेहंदी लगानी चाहिए, तो आपको आलता जो होता है वो ज़रूर लगाना चाहिए, और इससे जो है वो अच्छा माना जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी पहली करवा चौथ का व्रत है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जो आपने शादी पे जोड़ा पहना था अपना, वही जोड़ा आप पहले करवा चौथ पे अगर पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और गर्भवती महिला को बहुत सारा 16 श्रृंगार करके ही कहानी वगैरह सुननी चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म में जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कहानी सुनने के बाद आपको क्या करना है। नारियल पानी पीजिए, चाय पीजिए अगर आपको पीनी है, या फिर आप फ्रूट खाइए। इससे क्या होगा कि आपको लंबे समय तक भूख जो है वो नहीं लगेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आप 5 बजे, मतलब कि जब सूरज ढलने को होगा उससे पहले भी आपको ड्राई फ्रूट ज़रूर खाना है, और 1 गिलास दूध जो है वो ज़रूर पीना है। क्योंकि अगर आपके यहाँ पे 3 बजे कहानी सुन लेते हैं तो 3 बजे अगर आपने खाना कुछ खाया है तो उसके बाद अगर चंद्र उदय जो होता है वो 10 साढ़े 10 के बीच में होता है, तो इतना लंबा समय जो है प्रेगनेंसी में भूखा प्यासा नहीं रहा जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि 6 बजे से पहले पहले एक बारी आप ड्राई फ्रूट या फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसके अंदर सारी महिलाओं को, जो भी प्रेग्नेंट महिला है उनको माफ़ होता है, और ये हिंदू धर्म शास्त्र में भी लिखा हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने भी पंडित जी से पूछ के ही व्रत रखा था कि मुझे कैसे कैसे व्रत रखना चाहिए, तो मुझे पंडित जी ने यही समझाया था कि बेटा कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए आप, गर्भवती महिला को हर जगह पे माफ़ी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पानी पी लेंगे या फिर आप जूस पी लेंगे या फिर फ्रूट खा लेंगे तो आपका जो है प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत जो है उसका नियम जो है वो टूट जाएगा, और आपको दिक्कत या परेशानी होगी, या फिर आपके सुहाग को परेशानी या दिक्कत होगी। फ्रेंड्स, मैंने भी ऐसे किया था, मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप 6 बजे से पहले पहले कुछ खा लेंगे तो आपको 2-2.5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, मगर उस खाने के अंदर आपको ड्राई फ्रूट जो है वो ज़रूर इंक्लूड करना है। क्योंकि ड्राई फ्रूट के अंदर सारा वो न्यूट्रिशन होता है जो आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपकी एनर्जी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, टाइम निकल जाता है हमारी पूजा पाठ के लिए, जो हम पकवान बनाते हैं उसी के अंदर जो है आपका सारा टाइम जो है वो निकल जाता है, और आप तैयारी करने लग जाती हैं शाम की। तो फ्रेंड्स देखिए, कई बार ना जो चंद्रमा है वो इस दिन जो है ना वो बहुत लेट निकलता है। तो आप ना, जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो कपड़े पहनने में, लहंगा पहनने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको भूख नहीं लगेगी, और सुबह जब आप नहाओगे फ्रेंड्स, तो आपको एक संकल्प लेना है कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बच्चे को और मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप भगवान के सामने ये अपनी धारणा जो है वो रखते हैं तो आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं भी ये सोचती थी कि मैं करवा चौथ का व्रत कैसे रखूँगी, बट मैंने करवा चौथ का व्रत जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रखा, और हर साल रखती आ रही हूँ, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब चंद्र उदय हो जाता है तब आप अर्घ दे के अपने सर से ऊपर ही फ्रेंड्स अर्घ देना चाहिए, ताकि आपके पति की लंबी उम्र का होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सभी लोग खाना खाते हैं तो खाना आपको एकदम से नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के खाना खाते हैं। क्योंकि अगर आप एक साथ खाना खा लेंगे फ्रेंड्स तो आपको उल्टी, चक्कर, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे करके खाइए, और बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही लाइट खाना खाइए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, आपकी
ट्विंस प्रेगनेंसी है, आपको बीपी, शुगर, थायराइड की दिक्कत है, या फिर बीपी लो की दिक्कत है, या फिर कोई भी आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत है, आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी हुई है 5 या 6 साल बाद, और आपको कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री वगैरह है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत जो है आप अवॉइड कीजिए। आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। पहले आप अपने बच्चे के लिए देखिए, क्योंकि आपका बच्चा इस साल हो जाएगा, मगर करवा चौथ जो है वो हर साल आएगा, तो आपको दिक्कत या परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।